हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स कन्फ्यूजन्स। मैं ममता गुरुश्री आज आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल कॉमर्स कन्फ्यूजन्स में। आपने अपनी पिछली क्लास में अकाउंटेंसी में स्टार्ट किए थे अकाउंटिंग इक्वेशन, लेजर, जर्नल, कैश बुक, सब्सिडी बुक। हम सब्सिडी बुक पे पहुँच चुके हैं। सब्सिडी बुक में हम जैसे मैंने बताया था उसमें परचेज बुक होती है, सेल्स बुक होती है, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, ये सब कुछ बुक्स होती हैं। तो हमने इसमें से परचेज बुक और सेल्स बुक हमने पहले ही कर चुके हैं। अब आज हम करने वाले हैं अपने परचेज रिटर्न बुक। ठीक है, क्योंकि जैसे परचेज बुक बनाते हैं, परचेज जब हम करते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसे होती हैं चीज़ें होती हैं जो मे बी डिफेक्टिव हो सकती हैं, मे बी उसमें कुछ ना कुछ जो हमने जैसे मंगवाया था वैसी चीज़ें हमें नहीं मिली होती, तो बड़े से रीजंस होते हैं जिसकी वजह से हम चीज़ें जो है रिटर्न कर देते हैं। ठीक है, तो वो वाले अगर हम परचेज की एंट्री करते हैं वैसे ही परचेज रिटर्न की भी एंट्री कर सकते हैं, सो दैट हम एट लास्ट हम देख सके कि कितने की हम टोटल परचेज की थी, जिससे हमें पता लगेगा परचेज बुक से, और उसमें से कितने चीज़ें रिटर्न कर चुके हैं। ठीक है, तो इस चीज को पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, परचेज रिटर्न बुक बनाते हैं। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपने परचेज रिटर्न बुक से। तो राइट अप रिटर्न आउटवर्ड, जैसे मैंने बताया था परचेज रिटर्न को रिटर्न आउटवर्ड बोल सकते हैं और सेल्स रिटर्न को रिटर्न इनवर्ड। अब इसको रिटर्न आउटवर्ड क्यों बोलते हैं? जब हम परचेज रिटर्न करते हैं तो हमसे क्या होती है, चीजें चली जाती हैं, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, आउटवर्ड। रिटर्न करवाया आउटवर्ड, तो इसका मतलब हमसे चीजें चली गई, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रिटर्न आउटवर्ड। अगर रिटर्न आउटवर्ड बुक लिखा होगा आपको बनाने के लिए, इसका मतलब वो आपको परचेज रिटर्न बुक बनाने के लिए बोल रहा है। और अगर वहां पे भी लिखा होगा रिटर्न इनवर्ड, तो इसका मतलब वो आपको सेल्स रिटर्न बनाने के लिए बोल रहा है। क्यों? इनवर्ड में क्या होगा, चीजें आपके पास आएंगी। चीजें कब आएंगी? जब कस्टमर जिसने आपसे चीजें ली होंगी, जो आपने सेल की होंगी, जो कस्टमर आपको वापस करेगा तो चीजें आपके पास आएंगी, इसलिए उसको आप रिटर्न इनवर्ड बोलोगे। ठीक है, तो रिटर्न इनवर्ड का मतलब सेल रिटर्न और रिटर्न आउटवर्ड का मतलब परचेज रिटर्न। ठीक है बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। राइट अप रिटर्न आउटवर्ड बुक ऑफ मल्होत्रा एंड कंपनी, भिवानी, हरियाणा। ये कहाँ का है? मल्होत्रा कंपनी हरियाणा का है। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन अज्यूमिंग सीजीएसटी एसजीएसटी हमने लेना है कितना, 6%। ठीक है, तो रूल्स वही है, वैसे ही करना है जैसे हम परचेज रिटर्न करते थे, सेल्स रिटर्न करते थे, बस वैसे ही इसको करना है। बस यहाँ पे कुछ ऐसा होगा जहाँ पे अगर आपको दिया होगा कि मतलब कि अगर आपको चीज़ें यहाँ पे आपको कैश ट्रांजेक्शन्स की नहीं लेनी थी, अगर आप कोई चीज़ें रिटर्न करवाते हो जो आपने कैश में चीज़ें ली थी और उसको आप रिटर्न करवाते हो, तो वो चीज़ यहाँ पे नहीं आएगी। क्यों? परचेज, क्योंकि हमने जब परचेज बुक हम लेते थे तो उसमें सारी हम क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स लेते थे, हम सिर्फ और सिर्फ उसमें क्रेडिटर्स लेते थे, तो वैसे रिटर्न करते टाइम में हम क्रेडिटर्स को ही चीज़ें वापस करेंगे, सो दैट हमारे क्रेडिटर्स क्या हो जाए, कम हो जाएं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट ट्रांजेक्शन की रिटर्न्स लेनी है। अगर कुछ कैश ट्रांजेक्शन की रिटर्न्स आती हैं तो उसको हमने इग्नोर करना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। फिर 2017 अगस्त 4 को रिटर्न टू सरस्वती हाउस भिवानी। अब भिवानी कहाँ का यहाँ पे उन्होंने लिखा नहीं है, ये कौन सी स्टेट का है, हमें यहीं से पता लगा भिवानी जो है हरियाणा के स्टेट का है। ठीक है, तो स्टेट टू स्टेट ही है, मतलब कि विद इन द स्टेट है, इसका मतलब यहाँ पे जीएसटी और एसजीएसटी ही लगेगा। ठीक है, चीजें परचेज करते वक्त जैसे अगर हमको टैक्स लगता है, चीजें रिटर्न करते वक्त में हम उसको क्या करते हैं, टैक्स का रेट जो है उसको हम माइनस करके देते हैं। इसका मतलब टैक्स भी उस जैसे परचेज में टैक्स लगता है वैसे ही सेल्स परचेज रिटर्न में भी टैक्स जो है आपने यहाँ पे शो करना है। ठीक है, तो इसका मतलब सरस्वती हाउस को हमने चीजें वापस की, रिटर्न टू लिखा है, इसका मतलब हमने वापस की। सरस्वती हाउस भिवानी को क्या वापस की हमने, 25 चेयर्स एट द रेट ₹1800 पर चेयर। 25 चेयर्स हमने वापस की, 1800 की पर चेयर थी। क्यों हमने क्यों वापस की? क्योंकि जैसी क्वालिटी हमें चाहिए थी वैसी वो क्वालिटी नहीं थी। ठीक है, यहाँ पे हम रीजन लिखा है, बीइंग नॉट ऑफ स्पेसिफाइड क्वालिटी। हमने जैसी क्वालिटी उनसे मांगी थी वैसी क्वालिटी इन 25 चेयर्स की नहीं थी, इसकी वजह से हमने क्या किया, इनको चीज़ों को रिटर्न कर दिया। ठीक है, अब परचेज करते समय जब हमने उस पर टैक्स दिया था, अब जब चीज़ें वापस ले लेंगे तो हम टैक्स क्या करेंगे, उनसे ले लेंगे वापस, क्योंकि हमने तो चीज़ें परचेज ही नहीं की। परचेज करके जब वापस कर लेते इसका मतलब प्लस माइनस हो गया, इसका मतलब हमारे पास वो चीजें ही नहीं आई तो हम उसके ऊपर टैक्स क्यों देंगे। ठीक है, तो इसको रिटर्न करते समय भी हम क्या करेंगे, टैक्स उनको वापस कर देंगे। तो उसके ऊपर ट्रेड डिस्काउंट, जैसे परचेज करते समय हमें ट्रेड डिस्काउंट मिला था तो वैसे ही वो भी ट्रेड डिस्काउंट अपना वापस ले लेगा। तो कितना ट्रेड डिस्काउंट, 10% ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, सेम है, करना वैसे ही है, बस कंसेप्ट इसका याद रखो। क्या होता है कि जब वो परचेज करते हो चीजें आपके पास आती हैं, अब परचेज किया आपने, उसमें क्या किया, टैक्स पे किया। ठीक है, अगर आप कैश से करते हो तो आपने टैक्स पे किया, तो जो अगर आप चीजें रिटर्न करोगे तो वो आपने टैक्स का अमाउंट भी आप उनसे वापस लोगे ना। क्यों? क्योंकि आपने जिस चीज के ऊपर आपने, अगर आपने रिटर्न कर दिया चीजें, तो अगर आपके पास चीजें आई नहीं, आपने उसको यूज ही नहीं किया,
अगर आपने उसको यूज नहीं किया तो उसके ऊपर आप टैक्स क्यों दोगे। वैसे ही सेम केस क्रेडिट में भी होता है। अगर आपने चीज़ें ली हैं परचेज करते समय, अगर आपने टैक्स दिया है, टैक्स की इंफॉर्मेशन इसमें है, तो रिटर्न करते समय भी आप वैसे ही टैक्स की इंफॉर्मेशन इसमें दोगे। क्यों? क्योंकि अब वो आप टैक्स आपने वापस ले लेना है, और अगर आप उसके ऊपर कुछ डिस्काउंट मिला होगा तो वो डिस्काउंट भी आपने इसमें क्या करना है, वापस वो जो क्रेडिटर है वो भी अपना डिस्काउंट क्या करेगा, वापस ले लेगा। ठीक है। नेक्स्ट एंट्री क्या है, सेंट बैक वन डाइनिंग टेबल, हमने वापस कर दिया, हमने भेज दिया बैक। ठीक है, तो हमने भेज दिया वन डाइनिंग टेबल टू नवनीत एंटरप्राइजेस करनाल हरियाणा, ये भी हरियाणा का है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे भी जीएसटी ही लगेगा। ठीक है, क्यों उसको एक डाइनिंग टेबल हमने वापस कर दिया, फॉर नॉट बीइंग पॉलिश्ड, क्योंकि वो पॉलिश नहीं हुई थी। अब ये क्या है, डाइनिंग टेबल फर्नीचर है, तो फर्नीचर जो पॉलिश नहीं हुई होगी, अच्छे से नहीं, इसकी उसकी जो क्लैरिटी है वो नहीं शो हो रही होगी, इसकी वजह से हमने क्या किया, उसको वापस कर दिया। ठीक है, और वन डाइनिंग टेबल कितने का था, एट द रेट ₹10,000, और उसके साथ हमने क्या वापस किया, 20 चेयर्स एट द ₹2,000 ईच, यानी कि एक डाइनिंग टेबल की कॉस्ट है 10,000 और 20 चेयर्स की एक चेयर की कॉस्ट है 2,000। ये हमने इसको वापस किया, क्यों? क्योंकि वो चेयर और डाइनिंग टेबल जो था वो पॉलिश नहीं हुआ था। ठीक है, ओके। नेक्स्ट एंट्री क्या बोलते हैं, रिटर्न टू यादव एंड कंपनी पटियाला पंजाब। अब यहाँ पे क्या आ गया, देखो पंजाब आ गया, इसका मतलब ये हरियाणा है और ये पंजाब है। यहाँ पे क्या लगेगा हमारा, CGST IGST नहीं लगेगा, यहाँ पे क्या लगेगा, CGST SGST नहीं लगेगा, यहाँ पे क्या लगेगा, IGST लगेगा। और यहाँ पे कितना परसेंटेज लगेगा, 6% है, तो IGST कितना लगेगा, 12%। ठीक है, तो हमने पटियाला को, यादव एंड कंपनी पटियाला को वापस किया। क्या, क्यों वापस किया, क्योंकि जैसा उन्होंने सैंपल में दिया था चीज़ें वैसी नहीं थी। ठीक है, नॉट अकॉर्डिंग टू सैंपल के अकॉर्डिंग वो चीज़ें नहीं थी, इसलिए हमने वापस किया। अब क्या वापस किया हमने, 20 चेयर्स एट द रेट 1,500 ईच एंड 2 ड्रेसिंग टेबल्स एट द रेट 7,500 ईच। ठीक है, ये हमने इनको वापस की। नेक्स्ट, अलाउंस क्लेम फ्रॉम नियरेस्ट फ्रॉम नवनीत एंटरप्राइज लुधियाना, ये भी पंजाब का है। अगर पंजाब के बाद आ गई तो यहाँ पे क्या हो गया, IGST का बन गया। ठीक है, IGST इसमें लगेगा, ऑन अकाउंट ऑफ मिस्टेक इन द इनवॉइस ऑफ ₹5,000। अब इसमें क्या हुआ, चीजें वापस नहीं हो रही है। इसमें क्या हुआ है, जब इनवॉइस किया था उसने, किसने, हमने नवनीत से चीजें ली थी, तो उसने क्या किया, 5,000 का जो हमने ज़्यादा पेमेंट की बिल जब बनाया तो उसमें एक्सेस कर दिया 5,000, तो 5,000 हम, इसका मतलब क्रेडिट हमारे 5,000 बढ़ गए। तो हम जब हमने चेक किया तो हमने देखा कि 5,000 की कॉस्टिंग उसमें ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, उसको वापस करेंगे, उसको बोलेंगे कि 5,000 हमसे लेस करें। नवनीत अकाउंट को जब हमने पहले क्या किया था, क्रेडिट किया था, जब हम उसको वापस करेंगे तो वो डेबिट हो जाएगा। इसका मतलब उसको क्या किया, हमने उल्टा किया। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे चीज़ें वापस नहीं हो रही, बस मिस्टेक हुई है किसमें, इनवॉइस बनाने में, इनवॉइस मतलब बिल बनाने में मिस्टेक हुई है। क्या मिस्टेक हुई है कि जितना का भी बिल अमाउंट था उस बिल अमाउंट पे उसने 5,000 ज़्यादा ऐड कर दिया था। ठीक है, जब हमने बिल चेक किया तो हमें पता लगा कि 5,000 अमाउंट उसमें ज़्यादा है, तो हमने इसको क्या किया, उसको बताया, और फिर उसमें उसके अकाउंट को जब हम उसको डेबिट करेंगे, ठीक है, तभी तो उसके यहाँ पे डेबिट नोट बनाते हैं, डेबिट नोट देते हैं चीज़ें। ठीक है, तो जब हम उसको डेबिट करेंगे तो इसका मतलब एक वन टाइप ऑफ हम क्या, हमारे पास जो क्रेडिटर है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इसको यहाँ पे हम शो करेंगे हमारे परचेज रिटर्न बुक में। ठीक है, ठीक है, ओके। देन हम इसके सोल्यूशंस पे आते हैं। इसके सोल्यूशन पे बस ये है चेंज, इसका जो फॉर्मेट है उसमें बस यही चेंज है, जहाँ पे हम वाउचर नंबर लिखते थे वहाँ पे अब उन्होंने क्या लिखे हैं, डेबिट नोट नंबर। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमने ये जो हमारे कौन है, ये सारे हमारे जो हम चीज़ें परचेज करते हैं हमारे कौन है, क्रेडिटर्स हैं। तो क्रेडिटर्स को जब हम चीज़ें वापस करेंगे तो उसको हम क्या देंगे, डेबिट नोट नंबर देंगे। ठीक है, और वो जब हमें चीज़ें देगा तो वो हमें क्रेडिट नोट नंबर देगा, लेकिन जब हम देंगे तो वो हमारे लिए क्या होगा, डेबिट नोट नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे फिलहाल नोट नंबर दिया नहीं है तो यह कॉलम हमारा खाली रहेगा, अदरवाइज अगर कुछ नोट नंबर दिया होता तो हम यहाँ पे लिखते। ठीक है, अदरवाइज बाकी सब फॉर्मेट वैसा ही है। ऊपर लिखना है परचेज रिटर्न बुक ऑफ किसकी है, मल्होत्रा एंड कंपनी भिवानी हरियाणा का, और फॉर्मेट वही है। चलो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। 2017 फर्स्ट एंट्री क्या है, अगस्त 14, किसको हमने भी चीजें बेची है, सरस्वती हाउस भिवानी, तो लिखेंगे सरस्वती हाउस, करना वैसे ही है बिल्कुल सेम, सरस्वती हाउस भिवानी। अब ये तो हमें पता ही है भिवानी कहाँ पे है, हरियाणा में। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम हरियाणा। ओके, क्या चीजें वापस की हमने की 25 चेयर्स एट द रेट ₹25 चेयर्स एट द रेट ₹1,800 ईच, है ना, 1,800 ईच, बस यही चीज वापस की। तो अब इसकी कॉस्टिंग देखते हैं कितनी हुई।
2500 इंटू 18 इक्वल टू 45,000। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 45,000। ठीक है, ये एक ही चीज हमने एक ही वन टाइप ऑफ चीज जो हमने वापस की है, तो इसका मतलब इसके ऊपर क्या लगेगा, लेस। पहले तो लेस करेंगे, ट्रेड डिस्काउंट कितना लगा था, लेस ट्रेड डिस्काउंट 10%। ठीक है, 10% कितना हो जाएगा बेटा 4500, तो इतना माइनस करेंगे, ये कितना आ गया 40,500। ठीक है, इसके ऊपर क्या लगेगा, एड CGST 6%, एड SGST 6%। ठीक है, तो कितना हो गया 40 माइनस 4500 इक्वल टू इंटू 6%, 2430 2430 2430। ठीक है, तो जितने की टोटल हमने कितने की चीज वापस की, प्लस करेंगे 45360। ठीक है, सेम पैटर्न है, वैसे जैसे हमने पीछे किया था वैसे ही करना है इसमें। तो कॉस्ट में लिखेंगे, इसकी कॉस्ट कितनी थी 40,500 की, CGST कितना था 2,430, SGST था 2,430 एंड टोटल हो गया 45,360। ठीक है, सेम नेक्स्ट एंट्री क्या बोलती है, अगस्त 12 की हमने किसको वापस की है, हमने चीजें वापस की, नवनीत एंटरप्राइज करनाल। तो लिखेंगे नवनीत एंटरप्राइज करनाल। ठीक है, नवनीत एंटरप्राइज करनाल, अब ये हरियाणा का ही है तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। ठीक है, आपने इसके अंदर ही लिखना है हरियाणा। ठीक है, ओके, तो क्या चीजें वापस की हमने, वन डाइनिंग टेबल @ ₹10,000, ये कितना हो गया 10,000। और क्या वापस किया हमने वापस की है 20 चेयर्स, तो लिखेंगे 20 चेयर्स @ ₹2,000, यस 2,000 ईच। ठीक है, 2,000 ईच, ये कितना हो गया 40,000, तो टोटल कितना हो गया 50,000। इसके ऊपर कोई ट्रेड डिस्काउंट नहीं है तो सीधे कर देंगे ऐड CGST 6%, SGST 6%, तो ये कितना हो गया 50 का 6%, 3,000 एंड 3,000, तो टोटल कितना हो गया ये 56,000। ठीक है, तो यहाँ पे कॉस्ट कितनी पड़ी इसकी 50,000, CGST कितना हुआ 3,000, SGST कितना हुआ 3,000, टोटल कितना हो गया 56,000। ठीक है, ये सिंपल है। नेक्स्ट अगस्त 20 को किसको वापस किया हमने चीजें, यादव एंड कंपनी पटियाला। तो लिखेंगे यादव एंड कंपनी पटियाला पंजाब, है ना, पंजाब से है ये। ओके, क्या वापस किया हमने इसको वापस किया है 20 चेयर्स @1500, लिखेंगे 20 चेयर्स @1500 ईच, ये कितना हो गया 30,000। और उसके बाद क्या वापस किया 2 ड्रेसिंग टेबल ₹7,500 ईच, तो ये कितना हो गया 15,000, हो गया 15,000, तो टोटल कितना हो गया 45,000। इसके ऊपर भी कोई ट्रेड डिस्काउंट नहीं है तो इसके ऊपर क्या लेगा ऐड IGST, क्योंकि ये पंजाब का है और ये हम जो बना रहे हैं किसकी हो गया हरियाणा की है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे IGST कितना 12%, तो इसका 12% कितना होगा 45,000 इंटू 12%, ये हो जाएगा 5,400। ठीक है, 5,400, टोटल कितना हो गया 50,400। ठीक है, तो इसका मतलब कॉस्टिंग कितनी हुई इसकी 45,000, CGST में नील, SGST नील, बट IGST इक्वल टू 5,400, टोटल हो गया 50,400। ठीक है, अब नेक्स्ट एंट्री जो है मैं इसको थोड़ा रब कर देती हूँ, यहाँ पे करते हैं हम
ये अमाउंट रखती हूँ क्योंकि यहाँ पे हमें पता लगाना है ना, ये अमाउंट रखती हूँ, ठीक है। तो अगस्त 28 को किसको चीजें वापस की हमने, नवनीत एंटरप्राइज लुधियाना पंजाब। तो लिखेंगे नवनीत एंटरप्राइज लुधियाना पंजाब, ठीक है, पंजाब। अब यहाँ पे हमें नहीं पता क्या चीजें वापस की हैं, क्या हमने चीजें कुछ वापस ही नहीं की, हमने यहाँ पे क्या किया है, बस उसके इसके अकाउंट को हमने क्या किया, डेबिट किया है, सो दैट इसका बैलेंस क्या हो जाए, कम हो जाए 5000 रुपीज, यही किया ना हमने। तो इसको हम क्या लिखेंगे, मिस्टेक इन इनवॉइस। क्या लिखेंगे, मिस्टेक इन इनवॉइस। इनवॉइस में क्या मिस्टेक हुई थी, कितने रुपीज की, 5000 रुपीज की अगर मिस्टेक हुई थी तो इसके ऊपर ऐड होगा क्या, IGST। क्यों, क्योंकि ये तो लुधियाना पंजाब का और ये हरियाणा का, तो IGST होगा कितना, IGST 12%। तो IGST 12% के हिसाब से इसका 12% कितना हुआ, ये हो गया 12%, आई थिंक 600 होगा, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया, 5600 के टोटल मिस्टेक्स हुई थी। तो कॉस्ट उसकी हुई 5000, IGST हुआ 600, तो टोटल कितना हो गया 5600, ठीक है। अब हम इसका करेंगे टोटल एट लास्ट, क्योंकि सारी एंट्रीज होगी खत्म, एट लास्ट हम इसका टोटल करेंगे। इन सबको हम क्या करेंगे, सम करेंगे। तो ये आ गया आपका 50, 40 यानी कि 140500 कॉस्ट। ये हो गया आपका ये हो गया 5430, ये हो गया 5430, ये हो गया 6000 और ये हो गया आपका, इसको सम टोटल करते हैं हम 45360 प्लस 56,000 प्लस 50,400 प्लस 5,600 इज इक्वल्स टू 1,57,360। अब इसको हम सम टोटल करेंगे तो यही आना चाहिए, देख लेते हैं 1,40500 प्लस 5,430 प्लस 5,430 प्लस 6,000 इज इक्वल्स टू 1,495,7,360। ओके, ये हो गया आपका क्लियर। तो इसका मतलब एट द एंड ऑफ द मंथ आपका टोटल रिटर्न करने का अमाउंट कितना है, इतना है बेसिक, उसके ऊपर से GST इतना, SGST इतना, IGST इतना है, टोटल हो गया इतना। तो यही है आपका क्या, परचेज रिटर्न बुक। इसका मतलब जो आप चीजें जो हमने परचेज की थी तो वह आप क्या करते हो, आप उसको वापस कर दे। तो कितने की वापस की, टोटल इतने की हमने वापस की। किस किस को वापस की, क्या क्या वापस किया वो लिखना है। अगर कुछ मिस्टेक हुई है तो वो आपने लिखना है, क्योंकि चीजें वापस नहीं की हैं आपने सिर्फ इनवॉइस का जो अमाउंट है, यानी कि बिल का जो अमाउंट है वो आपका अगर कम नीचे हो गया है तो उसको करना है, आपने यहाँ पे चेंजेस करनी है, ठीक है। तो बस यही है आपका क्या, परचेज रिटर्न बुक। अब इसके बाद एक रहता है आपका क्या, सेल्स रिटर्न बुक। सेल्स रिटर्न बुक हम कल कर लेंगे, अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम कर लेंगे, ठीक है। तो उसके बाद जो है आपका क्या हो जाएगा, सब्सिडी बुक कंप्लीट हो जाएगा। बस आप जब आपको क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम्स में, वो ऐसा नहीं आएगा कि परचेज रिटर्न बुक बनाओ, कोई सिंगल नहीं आएगा, आपको सब एंट्रीज मिक्सअप होके आएंगी, जिसमें परचेज की एंट्रीज होंगी, सेल्स की एंट्रीज होगी, सेल्स रिटर्न होगी, परचेज रिटर्न होगी। तो आपने कितनी 4 बुक्स, अगर उसमें बोला होगा सिर्फ परचेज, सिर्फ जो बुक आपने को बोली होंगी, अगर आपको बोला होगा सारी बुक्स बनाने के लिए, तो आपने परचेज बुक बनानी है, सेल्स बुक बनानी है, परचेज रिटर्न बनानी है, सेल्स रिटर्न बुक भी बनानी है, ठीक है। तो 4 आपको ऐसे बुक बनानी है और चारों बुक बना के आपको करनी है। तो इसकी एक क्लास में करवाऊंगी एट लास्ट, जब आपकी सारी चारों बुक्स हो जाएंगी उसके बाद मैं आपको ये वाली एंट्रीज भी करवाऊंगी, कैसे 4 बुक्स आपको बनानी है एक ही क्वेश्चन से, ठीक है बच्चों। तो आई होप मेरा ये लेक्चर आपको समझ में आ गया हो। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के साथ प्लीज़ बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे सेट करिएगा, सो दैट मेरी कोई भी वीडियो जब मैं अपलोड करूँ तो वो आपको पहले शो हो, ठीक है बच्चों। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं हर कमेंट का जो है रिप्लाई करती हूँ। ओके बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।